बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को? बोर्ड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in our last class we have discussed about derivatives of composite functions. Derivatives of composite functions, जिसमें हमने देखा था कि जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है जो दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, ठीक है? जैसे इसमें हम सपोज दिस इज ux, हम इसको अगर कह दे रहे हैं ये एक फंक्शन है ux एंड v इज ए फंक्शन, या हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ये इस तरह से कोई फंक्शन है आपके पास, तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, df बाय dx निकालोगे, तो आप क्या करेंगे? डी डी एक्स ऑफ, एक्चुअली ये आपका फंक्शन है, पहले आपका u लग रहा है फंक्शन पर और तब v लग रहा है फंक्शन पर, और आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो आप इसे करते क्या है, आप सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू उसके अंदर वाला पार्ट से विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं। फिर ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, और ऐसा आप तब तक करते जाते हैं जब तक कि x से डिफरेंशिएशन ना आ जाए। जैसे यहाँ तो दो का कंपोजिशन है, ये हमने कल ऑलरेडी देखा था। जैसे मान लीजिए 3 का कंपोजिशन दिया होता, तो एक्चुअली ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है v u और सबसे अंदर है wx। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे? मैं अटेंडेंस दूंगी, थोड़ी देर में अटेंडेंस दूंगी, पहले थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो जब आप इसे डिफरेंशिएट किए तो सबसे पहले आप जो थोड़ा सा अंदर है, एकदम अंदर वाले से नहीं, जैसे v के अंदर u फंक्शन है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू u wx से आपने डिफरेंशिएट किया। फिर हमने इसे du wx को विद रिस्पेक्ट टू wx से डिफरेंशिएट किया, और फिर हमने dwx को विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट किया। ये चेन तब तक चलती गई जब तक आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो गया। आप देखिए बेटा, ये सब कट के, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये विद रिस्पेक्ट टू x ही बच जाएगा। हम काटते नहीं है वो और बात है, लेकिन एक्चुअली इसीलिए किया गया ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सके और ये फाइनली विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएशन दे दे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, कल हमने ये देखा था, आज मैं थोड़ा दोबारा करा रही हूँ। ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? यस मैम। मैम। बोर्ड तो बहुत अच्छा दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। वॉइस अभिजीत क्या ब्रेक हो रही है? और बच्चों को? No, ma'am. नो मैम। ओके, तो अभिजीत के यहाँ थोड़ा कुछ होगा नेटवर्क इश्यू। तो देखिए बेटा, आपके पास है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स द होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये कंपोजिशन है, दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, जिसमें ux आपके पास है, ux अंदर वाला फंक्शन है, तो ux हमारे पास है साइन एक्स, ठीक है? और अगर vt, इसको चलिए vt कह देते हैं, अगर दोनों को आप एक ही के विद रिस्पेक्ट नहीं मानना चाहते हैं, तो vt मेरे पास है t का स्क्वायर, और इसको भी अगर आप x मान के कंफ्यूज नहीं होते तो आप x भी रख सकते हैं। तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है, ये आपके पास, आपने देखिए t के जगह, आपने ux के जगह जब t को अगर मैं ux कह दूं, t को हमने ux कह दिया, तो अगर आप t के जगह इसे रखते हैं v ux, तो ux आपके पास क्या है? साइन x, और ये आपके पास हो जाएगा साइन x द होल स्क्वायर। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का पार्ट है। खैर अपने को इतने इस कंपोजिशन के डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये सिलेबस से हटा भी दिया गया है। तो सबसे पहले जब आप इसे डिफरेंट, कहने का ये मतलब है कि ये आपके पास इस तरह से है, यानी कि v ux। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आप सबसे पहले इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू ux डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर आप ux को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस केस में ux आपके पास क्या है? साइन x है। ux आपके पास है साइन x। तो कहने का ये मतलब है बेटा, पहले आप इस फंक्शन को, चेन रूल में यही किया जाता है,
विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स करेंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन के स्क्वायर को जब विद रिस्पेक्ट टू उसी का डेरिवेटिव किया जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा, जब किसी भी फंक्शन के स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू उसी फंक्शन के किया जाता है, उसी वेरिएबल के किया जाता है, तो वो 2a हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो जब बेटा आपने इस साइन एक्स द होल स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स से किया आपने, और फिर आपने इस साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, दिस इज द चेन रूल, चेन बन रहा है। बात समझ में आ रही है? ये मैं मिटा रही हूं, ये ध्यान रखना कि किसी भी फंक्शन के स्क्वायर को अगर किसी भी वेरिएबल के स्क्वायर को अगर उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो उसका ट्वाइस आ जाता है। तो ये हम मिटा दे रहे हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो आपने चेन रूल में किया क्या, आपने सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स किया। एक्चुअली सबसे पहले बाहर वाले को किया जाता है, तो सबसे बाहर फंक्शन स्क्वायर है, तो ये एक्स रेज टू द पावर n टाइप का हो गया। तो आपने सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स किया इंटू डी डी एक्स ऑफ, अब बच क्या गया, साइन एक्स का अंदर 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 जाते जाते आप अंदर अंदर अंदर, और सबसे अंदर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होता है, वहां पे हम रुक जाते हैं। तो ये आप देखिए कट के आपको डी दिस अपॉन डी एक्स ही देगा, दिस इज द फंक्शन। तो ये आपके पास आ गया 2 साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप जानते हैं कॉस एक्स, दिस इज द आंसर। क्लियर है? ये कल भी बताया था। हाँ बोलिए बेटा। मैम अगर साइन एक्स, साइन में कुछ एंगल अलग हो, जैसे 3x हो, उसका होल का स्क्वायर हो, तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, किसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है, तो जैसा कि हिमांशु ने कहा, ये क्वेश्चन हम लेते हैं अभी। हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास है y इज इक्वल टू 3x द होल 5, इस तरह का सवाल कह रहे हो हिमांशु? यस मैम। ठीक है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, वो तो बहुत अच्छा कर रहा होगा हिमांशु पांडे, वैसे बहुत बच्चे आपके क्लास में अच्छे हैं, ये चीज अच्छी लगती है। सत्यम सिंह, हिमांशु, अगर नाम लेने लगो तो बहुत बच्चे होंगे ऐसे। dy बाई डी एक्स हम जब करेंगे तो सबसे पहले एक तो होता है ये uv के टाइप में, पर जब हम बच्चों एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो ये uv ये सब अपने को देखने की जरूरत नहीं होती है। हम कुल मिला के एक तो जो हिमांशु ने कहा कि इसको कैसे करेंगे, तो इसमें ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे। सबसे पहले इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू साइन 3x के करेंगे आप, इनटू फिर साइन 3x, मतलब उसके अंदर गए आप, उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू 3x किया, ठीक है। अब आपने फिर उसके अंदर गए, उसके अंदर फिर 3x है, अब आपने 3x को किया विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां आप रुक गए, ठीक है हिमांशु? यस मैम। हाँ, तो यहां आपके पास आ गया बेटा। अब देखिए आप इसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी अभी एक उदाहरण दिखाया था, तो ये एक वेरिएबल मान रहे हैं एक्चुअली आप। तो ये आपके पास आया फाइन 5 साइन 3x द होल के ऊपर 4, तो द होल के ऊपर 4, तो यहां आप 4 लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई सबको? ये वाला टर्म क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। बोर्ड भी अच्छा दिख रहा है, मैंने इसको साफ भी किया हुआ है पानी से। ये भी कोई पेरेंट आए हैं, किससे काम है आपको? क्या नाम है बच्चे का? आरती। आप एक बार दैया सर से मिल लीजिए, ठीक है? मेरी अभी क्लास हो रही है, उसके बाद फिर आप मेरे से जरूर मिलके जाइएगा, ठीक है? ठीक है, अभी आधे घंटे की क्लास है, फिर आप वैसे आप 1 मिनट। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इतना हो गया। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत इस वाले टर्म में?
नो मैम। फिर आप जब यहाँ आए ना, तो इस वेरिएबल के, इसको वेरिएबल मान लीजिए जिसके विद रिस्पेक्ट किया जा रहा है उसको टी मान लो आप। तो जब आप साइन टी को विद रिस्पेक्ट टू डी टी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? cos 3x। मान लीजिए आपको मिला साइन टी अपॉन डी टी, तो आपको क्या मिलेगा? cos t cos t। कॉस्ट ही मिलेगा। तो एक्चुअली यहाँ जो वेरिएबल है उसने वही चीज यहाँ रख दी, तो इसको एक आप सिंगल वेरिएबल समझ सकते हैं। और ये आपके पास हो गया cos 3x, और अब यहाँ पे 3x है, 3 बाहर आ जाता है, कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव x के साथ 1 होता है, तो ये इंटू 3 हो गया। तो योर आंसर इज 15 sin 4 3x cos 3x। बच्चों बात समझ में आ गई चेन रूल की? यस मैम। हाँ, कल जो बच्चे स्कूल में आए थे उनको डिटेल में ही बताया था। साक्षी ने एक मुझे डाउट मैसेज किया था, तो मैंने सोचा था क्लास में ही डिस्कस करूंगी, पर साक्षी इसको पढ़ा ले रहे बेटा, फिर आपको वो पर्सनली भी भेज देंगे, ठीक है? एक्चुअली वो डाउट वैसे सबका ही होगा, पर उसको देखते हैं, ऑनलाइन में टाइम मिलेगा तो ऑनलाइन में कराएंगे, नहीं तो खैर अभी हम यहीं आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर है आपको। अब जल्दी से मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लूंगी बच्चों। हमने कल भी चेन रूल ही देखा था, तो जल्दी से अब हम एक्सरसाइज के सवाल लेते हैं। ये सब एमसीक्यू में जाएगा, तो अपना जब सिलेबस खत्म हो जाएगा और 1-2 चैप्टर और हम आगे के भी कर लेंगे, तो फिर हम रिवीजन पे चलेंगे, खूब बढ़िया वाली रिवीजन करेंगे। और आप तो मनाइएगा कि ऑफलाइन एग्जाम हो, क्योंकि मैं बता रही हूँ वो ज्यादा स्कोरिंग आप करेंगे, स्कोर एकदम गारंटी है, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं। हम तो चाहते कि ऑफलाइन हो, और मुझे लगता है कि आप में से भी जो बच्चा अच्छा होगा, पढ़ने वाला होगा, वो तो चाहता ही होगा। और ये भी मैं बता दूं, आप उसमें ज्यादा नंबर लेंगे। तो देखिए, अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 पर, जो कि चेन रूल के से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, साइन x² + 5। तो इसमें सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? चेन से चलते हैं हम, बाहर फिर अंदर फिर अंदर फिर अंदर, इस तरह से। तो सबसे बाहर आपके पास जो फंक्शन है बेटा, वो साइन है। तो एक्चुअली इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं इतना ये सब कुछ लिखना। जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम ये सब नहीं लिखते हैं, फिर हम डायरेक्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पर साइन ये है, तो आप इसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस मैम। yes ma'am और फिर इस अंदर वाले को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, ठीक है बेटा? तो ये आपके पास आ गया। बताइए ये कितना आ जाएगा? इसको एक वेरिएबल मान cos लीजिए। x। शाबाश। कॉस x² + 5 × 2x। यस, ठीक है हिमांशु, वेरी गुड। और बच्चों को क्लियर है? इसका कितना आएगा? कोई और बताए? रविशंकर इज देयर? अभी Yes, आज अटेंडेंस नहीं लिया, आज तो आपको आना भी नहीं है, हर बच्चे को प्रेजेंट होना चाहिए। 18 बच्चे प्रेजेंट है, 5 बच्चे एब्सेंट है। एक बार राहुल देख लो तो बेटा, एक तुम ही तो इसमें मेरी हेल्प कर देते हो। जो एब्सेंट है उसको, और आदर्श है क्या? आदर्श? यस मैम। बेटा जो बच्चे एब्सेंट है उनको फोन कर दीजिए, तो एक बार ज्वाइन करें। अभी इसमें टाइम वेस्ट होता है ना, ज्वाइन करें, और वो भी 12th के बच्चे को। 5 बच्चे एब्सेंट है। कौन कौन है आदर्श, नाम बताओ। साइंस से कोई एब्सेंट नहीं है, बस एक स्टूडेंट एब्सेंट है मैम, उसमें 18 + 4 बच्चे हैं। अच्छा, साइंस में से अतुल नहीं है। अच्छा 18 + 4 बच्चे हैं, ठीक है। मुझे गलत दिख रहा होगा मोबाइल में, ठीक है। हाँ ठीक है, लैपटॉप में पता चल रहा होगा। ठीक है, ओके। हाँ रविशंकर बताओ बेटा कितना आएगा? 2x आएगा रविशंकर, हाँ इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना बेटा? yes ma'am आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, आप मन से पढ़े तो हर बच्चा करेगा, लेकिन वो और मन लगना चाहिए, क्योंकि आप छोटे नहीं है, 9th के नहीं कि मैं आपको डांटूं और तब आप मन से पढ़ें। ये सब थोड़ी, आपका तो करियर डिसाइड होता है। बच्चे सोचते हैं, उसके बाद सिलेक्ट होते हैं, एनडीए में जाते हैं, आईआईटी क्लियर करते हैं। एनडीए कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं? तो बहुत ज्यादा करियर डिसाइड होने लग जाता है बच्चों, और सब आपके लगन पे डिपेंड करता है। चलिए, तो ये हमारे पास सोल्यूशन ये हो गया। अब हम आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, मैं नहीं करा रही। ये है क्वेश्चन नंबर 2, हो जाएगा। इसमें बाहर कौन सा फंक्शन है? cos हाँ, तो पहले उसको करोगे विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स।
है ना, विद रिस्पेक्ट टू अंदर वाला। फिर अंदर वाला विद रिस्पेक्ट टू और जो भी, मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता, मान लो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर होता, तो आप क्या करते, पहले इसको करते विद रिस्पेक्ट टू किसके, साइन एक्स स्क्वायर। शाबाश, साइन एक्स स्क्वायर के। फिर क्या करते, फिर अंदर वाले को करते, साइन एक्स स्क्वायर को करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, है ना, जो वेरिएबल उसके साथ लगा हुआ है। कॉस के साथ ये वेरिएबल माना जाता है, साइन के साथ एंगल वेरिएबल माना जाता है। फिर इस, चूंकि अभी भी एक्स आपको नहीं मिला है, तो हम कब तक करते जाते हैं, जब तक हमें एक्स नहीं मिल जाता। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वेरी सिंपल, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दिस, ओके। सो नाउ कम टू, वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 4, question number 5, 6 and 7. We will take 3 questions, 4, 5, 6 and 7. So let us come to question number 4. बाकी आप खुद से कर लेंगे, नीचे स्टेटमेंट टाइप का सवाल है वो हम यहाँ देख लेंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। ये आप लोग नोट भी करते रहना, हालांकि ये क्लास में रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप नोट करते रहना बच्चों। ये रवि ने मुझे कल की क्लास कही थी, वो रिकॉर्ड की है रवि मैंने, मैं सेंड कर दूंगी तुम्हें। तो ये सवाल है मेरे पास, मुझे ये डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे बाहर क्या फंक्शन है, सेक सेक है, ठीक है। तो आप सेक को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो अंदर वाला है। तो ये आपके पास आया सेक tan under root x with respect to what? tan under root 3। बहुत बढ़िया। और फिर करेंगे बेटा आप tan under root x with respect to what? अंडर रूट एक्स। बहुत बढ़िया। और फिर रूट x with respect to x, रुक गए। अब आप बात समझ में आई? यस मैम। बोर्ड कितना अच्छा दिख रहा है ना, इसको पूरा साफ किया पानी से और अच्छा दिख रहा है बहुत, और ऐसे में पढ़ने में भी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में? यस मैम। यस मैम। कोई इशू नहीं है, नेटवर्क इशू या बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा या आवाज नहीं सुनाई दे रहा है ना, है ना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है आज? नो मैम। ठीक है। अब बताओ सेक एक्स का, अभी इसको टी मान लो, आप बात समझ रहे हो ना, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये टी है विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec x sec t into tan t। सेक टी का होता है सेक टी tan टी, ठीक है। 1 मिनट बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कितना हो जाए, होता है सेक टी tan टी, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा सेक tan अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan अंडर रूट tan, बहुत बढ़िया। और जब आप tan अंडर रूट एक्स को करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अभी इसको t मान के चलो, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan t? सेक स्क्वायर टी। sec स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, बिकॉज हियर द वेरिएबल इज अंडर रूट एक्स टी। बात समझ में आई आप लोग को बेटा? यस मैम। ओके। और जब आप इसका डेरिवेटिव किए, तो ये आपके पास x का पावर हाफ है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इतना, x रेज टू द पावर n से किया हमने। मैम बता दी कैसे आया? किसका, ये वाला? यस मैम। देखो xn का डेरिवेटिव क्या होता है, आप लोग 11th में पढ़े हैं nxn माइनस 1। तो जब आप x के पावर हाफ का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो n का काम हाफ कर रहा है, तो आपके पास आया हाफ माइनस 1, तो आपके पास आया x का पावर माइनस हाफ, तो वो नीचे चला गया।
अब समझ में आ गया? बोलो, किसका डाउट था? मैम मेरा। रवि, तो रवि आपको क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, से स्मार्टली कैसे बात कर रहे हो आप? लग रहा है कि 12th मैथमेटिक्स का बच्चा बोल रहा है। आप वीडियो ऑन करिए। मास्टर इसी तरह से पढ़ा रहे हैं क्या? वीडियो ऑन करिए रविशंकर। ऐसे ऐसे बात कर रहे हो और बच्चे? वीडियो ऑन करिए। बी स्मार्ट इन माय क्लास। मैडम हो गया। डोंट से लाइक दिस। स्विच ऑन योर वीडियो। व्हाट यू डूइंग? स्विच ऑन योर वीडियो। बेटा बी स्मार्ट, आप पढ़ने बैठे हैं। आपका बोलने का तरीका बता रहा है कि आप किस तरह से, ये सब नहीं चलेगा। मैम समझ और नहीं ये आ मेरे को नहीं क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? समझ नहीं आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इतने सुस्त तरीके से क्यों बोल रहे हैं? अब समझ में आया? यस मैम। हाँ, वो तो अच्छी बात है। वो तो मुझे अच्छा लगा कि तुमने कहा मैम बता दीजिए, लेकिन आप थोड़ा स्मार्टली बैठिए बेटा और कहिए मैडम नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आता ना तो तुम कहते मैडम नहीं आ रहा, ऐसे बोलते। ठीक है, तो और नहीं आ रहा मैं 10 बार बताती, लेकिन आपका जो तरीका है वो ये बताता है आप कितने अटेंटिव हैं बच्चों। और बड़े हुए हैं आप लोग, समझदार हैं, सब सामने पता चल जाएगा बहुत जल्दी। बहुत जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाता है 12th के बाद। तो अब आप इसे लिख दीजिए। दिस इज योर आंसर। बच्चों क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, अब हम जल्दी से बढ़ते हैं आगे। इसको मैं मिटा रही हूँ। नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से देखते हैं हम। फिर एक पेरेंट भी आके खड़े। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? किताब होगी ना आप लोग के पास? बोलिए जरा। Upon cos बोलिए। 3x plus b. ठीक है, तो यहां पर बच्चों सबसे पहले तो कोशेंट रूल लगेगा। ठीक है, इसमें दो चीजें लगेंगी, कोशेंट रूल एज वेल एज चेन रूल। कोशेंट रूल एज वेल एज चेन रूल। तो इसके लिए, कोशेंट रूल के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ डेरिवेटिव। इसमें एक और मेथड से हो सकता था सवाल, ये बहुत तरीकों से हो सकता है। सबसे आसान तरीका इसका पता है क्या है? ये देखो। नहीं नहीं, वो नहीं लगेगा। मैं कह रही थी टैन कर देंगे, पर नहीं, इसको टैन नहीं कर सकते हम, क्योंकि एंगल्स डिफरेंट है। एक लग सकता है जिसे कह सकते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे इसको अगर मैं सेक में ले जाऊं तो वही बात होगी, उतनी मेहनत होगी, उतनी मेहनत होगी। वो मेहनत तब नहीं होती जब यहाँ सेम एंगल होता ना, तब हम इसको टैन कह सकते थे। खैर, तो ये मेरे पास इतना हो गया। अभी ये स्क्वायर था, यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं था, तो यहाँ कुछ चेन वेन नहीं लगेगा कि मैम यहाँ पे चेन लगाएं। यहाँ स्क्वायर है, डेरिवेटिव नहीं है। फिर क्या करते हैं हम? इसको ऊपर लिख देते हैं। लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. और फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब आ गई डेरिवेटिव की कहानी। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? चेन रूल लगेगा। बताओ तो जरा क्या आएगा? Cos ax plus b. cos ax प्लस b। हिमांशु तुम नहीं बोलना, और कोई बच्चा बताए। cos ax प्लस b प्लस ए। हाँ, प्लस ए नहीं बेटा, इनटू ए ना होगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, मान लीजिए ये फंक्शन है आपके पास, आप इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू ax प्लस b करेंगे, और फिर ax प्लस b इंटू ना होता है यहाँ पे चेन रूल में, प्लस थोड़ी होता है। तो क्या आएगा बताइए? इनटू ए आएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो बोलना भाई। मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप हाँ हाँ बोल रहे हैं। यहाँ क्या साइन होगा? हिमांशु पांडे आप नहीं बोलना। यहाँ क्या साइन होगा? माइनस। माइनस। फिर क्या करते हैं? इसको एज इट इज लिख देते हैं, Sin ax plus b. sin ax plus b। एंड व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन?
माइनस साइन सी एक्स प्लस डी सी इंटू सी। शाबाश। तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो। किस बच्चे ने कहा था बॉयज में, सत्यम ने या हिमांशु सिंह ने? हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह ने, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये सी हुआ। शाबाश हिमांशु, तुम भी एक बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो। तो ये अपने को बेटा डेरिवेटिव मिल गया। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों के नीचे ले जाइए। तो इसके नीचे ले जाएंगे तो एक एक कट जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा कॉस ए, ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा एक एक वैल्यू, और ये आपके पास आ रहा है ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं। दिस इज करेक्ट। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? No, no. एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? नो मैम। हाँ, आप चाहे तो अलग अलग ले जाके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब, जब आप इसके नीचे ले गए तो ये बन गया sec सी एक्स प्लस डी। मतलब आप अगर ऐसा लिख दिया जाए तो आप ये मत सोचने लग जाना भैया ये कहां से आ गया। आप मैथ्स के बच्चे हैं, अब इतना आप दिमाग लगा सकते हैं। इस केस में मैंने लिख दिया है, लेकिन बाकी कुछ केसेस में हम नहीं लिखेंगे, तो आप अपना दिमाग खुद यूज करिएगा। ऐसा लिख दिया तो आप ये तो नहीं सोच लोगे कि आपका आंसर और इसका आंसर डिफरेंट है। बोलो, आर दे डिफरेंट, दिस एंड दिस वन? No, नो मैम। No, ma'am. हाँ, इतना समय नहीं लगना चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है, फिर मैं ये मिटा रही हूँ। नोट हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नाउ कम टू, मुझे लग रहा है कि अब आप इसके सारे सवाल कर लेंगे बच्चों। बस मैं लास्ट का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। एक ये देखो, इसमें क्या लगेगा जरा बताना। मैं कुछ भी ले रही हूँ अपनी मर्जी से। इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल एज वेल एज शेयर रूल। प्रोडक्ट रूल एज वेल एज, जैसा कि इसके पहले वाले में लगा था, जैसा कि इसके पहले वाले में लगा था। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, इसको एज इट इज रख दोगे और इसका डेरिवेटिव बताओ तो जरा क्या आएगा। साक्षी आप बताओ, साक्षी आप बताइए बेटा। साक्षी, साक्षी आंसर बेटा, आंसर। अभी शायद मेरा नेटवर्क चला जाए। मैम ऑन नहीं हो रहा, क्या नहीं ऑन हो रहा? अच्छा खैर, आदर्श बता दो। आदर्श, यस मैम। मैम साइन। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम साइन क्यूब का होगा मैम कॉस क्यूब 5x, 5 का होगा 5x का पावर 4। आवाज कट रही है। ये आपके पास आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 और फिर एक्स पावर फिर साइन एक्स के पावर 5 का डेरिवेटिव होगा, कॉस एक्स का 5, फिर 5x5 का डेरिवेटिव होगा, तो 5x का पावर 4। इतना का डेरिवेटिव इसका आएगा। वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, क्या बोल भी कह रहा है आवाज? मैम बोल भी एकदम क्लियर है। ब्लर हो गया, नेटवर्क चला गया। नेटवर्क चला गया बेटा, तो हम अपने क्लास को रोक रहे हैं। मैं अगर 12:30 बजे आधे घंटे की क्लास करें तो आप ज्वाइन कर लेंगे?
यस मैम। 12:30 बजे अगर मैं आधे घंटे की क्लास कंडक्ट करूँ तो आप ज्वाइन कर लोगे? यस मैम। कैसे पढ़ना चाहोगे, बोर्ड से या पैड से? मैम राइटिंग पैड। बहुत ज्यादा कट रही है आवाज। कैसे पढ़ोगे? राइटिंग पैड। मैम आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मैम ज्वाइन करेंगे? नहीं। तो लेफ्ट करो तो